नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी ने ईद उल अजहा से कबल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें अवाम से कुर्बानी के बाद चरसे यानी जानवरों की खाले अदारे को हत्या करने की पुरजोर अपील की। अदारे के सरप्रस्त मौलाना हकीम अब्दुर रहमान जामी और चेयरमैन शेख गुलाम रब्बानी ने कहा कि यह एहतियात कमेटी के समाजी और मिली फलाही कामों को तौक़ियत देंगे। उन्होंने तमाम अहले खैर, कौम और मिल्लत के दर्द रखने वाले और नौजवानों से अपील की कि वह कमेटी के मिशन में भरपूर साथ दें ताकि ज़रूरतमंदों तक बरोवक्त इमदाद पहुँचाई जा सके। अदारे का कहना है कि हर हत्या एक कदम है इत्तेहाद, अमन और खिदमत इंसानियत की जानिब। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, इनकी नहीं बल्कि इनके काम की हिम्मत अफजाई की जाए, ताकि ये लोग काम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर गरीबों और मिस्कीनों के लिए इमदाद फराहम कर सकें। और ख़ास तौर से एक मुहिम है दवाइयों के लिए उनका इंतज़ाम करना, जो आज खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी उतनी ही ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो है आप अपना हो सके तो इस चमड़े का जो अमाउंट होता है या ये चमड़े को जो है आप जो है इस नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी के हवाले करें। हमारा एक टीम जो है वहाँ आज बेलगेचे में जो है एक जगह में रहेगा, उस जगह में जाकर आप उनके हाथ में उसका अमाउंट भी दे सकते हैं और वो चमड़ा भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग और भी फलाही काम पे उसको इंशाअल्लाह ताला रहमान लगाएंगे। मेडिकल का लेकर बहुत ही इशू हो जाता है और लोग जो है इस पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी ने फैसला लिया है कि इन साल से ये चर्म कुर्बानी के जानवर के जितने भी चमड़े हैं वो वसूलेंगे और वसूलने के बाद उन पे जो आएगा, जो रकम होगा, वो मेडिकल पर्पस पे वो खर्च करेंगे। सबसे पहले मैं नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी यानी NPUC के जानिब से तमाम लोगों को सलाम व आदाब अर्ज़ करता हूँ। हमारे साथ खास मेहमान मौलाना हकीम अब्दुर रहमान जामी साहब, जो इस अदारे के सरपरस्त के हैसियत से, और साथ में गुलाम रब्बानी साहब, जो इस अदारे के चेयरमैन के हैसियत से, और इस अदारे के फ़ाल रुकन कारी आरिफुर रहमान साहब भी मौजूद है। सबसे पहले मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मंसूबा को बताएं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हज़रात गिरामी और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन और NPUC के अरकान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके अदारे से मुताल्लिक़, आपके काम से मुताल्लिक़, आपकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़, जो कि मैं देख भी रहा हूँ, सुनना तो बहुत दूर की बात है, बज़ात खुद इसका मुशाहिदा है कि ये अरकान NPUC जो है हमा वक्त नेक कामों में, फलाही कामों में, फलाह व बहबूद के कामों में, समाजी कामों में और मुआशरे की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमा वक्त वो लोग हाजिर रहते हैं। तूफ़ान ज़दों के लिए और मुसीबत ज़दों के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए ये भी हमा वक्त हाजिर रहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अपने तौर पर हिस्सा लिया है। मैं इनको, इनके कामों को सराहता हूँ। और आज इन्होंने एक नया कदम उठाया है कि चर्म कुर्बानी भी वसूल की जाए, और ज़कात के लिए रकम तो लोग देते भी हैं, लिहाजा इस वक्त भी जो लोग हजरात चाहें अपनी ज़कात की रकम दे सकते हैं और अपनी चर्म कुर्बानी भी इनायत फरमा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, इनकी नहीं बल्कि इनके काम की हिम्मत अफजाई की जाए, ताकि ये लोग काम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर गरीबों और मिस्कीनों के लिए इमदाद फराहम कर सकें। और ख़ास तौर से एक मुहिम है दवाइयों के लिए उनका इंतज़ाम करना, जो आज खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी उतनी ही ज़रूरत है। लिहाजा इस काम में जो उन्होंने हिस्सा लिया है, बेड़ा उठाया है, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि दामे दिरमे कदमे सुखने, तो आपको दिरमे जो है इसकी हैसियत से आना है, ताकि अपनी ज़कात की रकम और चर्म कुर्बानी के ज़रिए से आप इस अदारे को फ़ाल और मजबूत बनाएं, ताकि ये अवाम तक इनकी भलाइयाँ, इनकी नेकियाँ, इनके काम पहुँचें और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये सुरखरू हों। इसी मकसद के तहत, इसी नीयत के तहत इस इदारे को कायम भी किया गया है। और माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग जब से ये इदारा कायम हुआ है तब से ये लोग हर एक अपनी वुसअत के मुताबिक हक़्क़न मक़दूर ये लोग कोशिश करते हैं
کہ ادارے کو زیادہ سے زیادہ اور ادارے کا اراکین زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں اور کام کو آگے بڑھائیں. لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ تک پہنچیں گے، اور اگر نہ بھی پہنچ پائے ادارے تک پہنچا دیں جہاں یہ لوگ مقام طے کریں گے، یا آپ خبر دے دیں، رقومات پہنچا دیں. یہ تمام چیزیں آپ کریں. یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے محلے کے لیے خاص طور سے یہ بھلائی کا پیش خدمہ ہوگا. اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ثواب ادارے حاصل کرنے کے مترادف ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا حکیم عبدالرحمن جامی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے نیک خیالات آپ لوگوں کے تمام لوگوں کے سامنے میں رکھا، اور آپ تمام لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر ہمارے نیشنل پیس اینڈ یونائٹ کمیٹی کا اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ لوگ آئیں. اور میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا بطور حیثیت اس ادارے کا چیئرمین ہونے کے حیثیت سے، کہ آپ لوگ جس طرح سے ہر کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آنے والے وقت میں جو ہم لوگ قربانی جو انشاءاللہ تعالی رحمان اللہ کو راضی اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہم لوگوں کے اس قربانی کو، نیک خیال کو انشاءاللہ اللہ قبول عطا فرمائے. ساتھ ساتھ جب قربانی ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کے گوشت کو جو ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے اس کا چمڑا کو بھی جو ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں، تو کبھی کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس کا چمڑا کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس چمڑے کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ ادارے میں جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا وہ دے دیتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے میں غلام ربانی، میری آواز اس آپ لوگوں کے میڈیا کے تھرو جتنی دور تک جا رہی ہے، میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس بار جو ہے آپ اپنا ہو سکے تو اس چمڑے کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے یا یہ چمڑے کا جو ہے آپ جو ہے اس نیشنل پیس اینڈ یونائٹ کمیٹی کے حوالے کریں. ہمارا ایک ٹیم جو ہے وہاں آج بیلگیچے میں جو ہے ایک جگہ میں رہے گا، اس جگہ میں جا کر آپ ان کے ہاتھ میں اس کا اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں اور وہ چمڑا بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اور بھی فلاحی کام پہ اس کو انشاءاللہ تعالی رحمان لگائیں گے. اور یہ کوئی دبی چھپی بات نہیں ہے. نیشنل پیس اینڈ یونائٹ کمیٹی آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا اپنے فیلڈ میں اتر کر، چاہے وہ امفان کے وقت ہو چاہے وہ کورونا کے وقت ہو، ہمیشہ فیلڈ میں اتر کر لوگوں کی فلاحی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے آئی ہے انشاءاللہ تعالی رحمان. اور آپ لوگوں نے ہم لوگ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ کے میڈیا کے تھرو کہ ہم لوگ جو ہے NRS میں RG کر میں جو ہے ہم لوگوں نے بہت بار کھانا ڈسٹریبیوشن بھی کیا تھا. جو پیشنٹ وہاں آتے ہیں، جو غریب لوگ وہاں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان لوگوں کو کیا تھا. بس یہ ایک نیا قدم ہم لوگ نیشنل پیس اینڈ یونائٹ کمیٹی کی طرف سے اٹھانے جا رہے ہیں. اس میں تمام لوگوں کا ساتھ اور تمام لوگوں کا خوشی سے ساتھ دینے کا میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی رحمان اللہ ہم لوگوں کی آنے والی قربانی کو قبول عطا فرمائے، کیونکہ ہم لوگ یہ اچھا جانتے ہیں کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو نیک اور نیت پہنچتا ہے. جس نیت سے ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم لوگ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رحمان آئیے ہمارے ساتھ میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھے، اور نیشنل پیس اینڈ یونائٹ کمیٹی کا یہ جو نیک خیالات ہمارے سرپرست مولانا عبدالرحمن جامی صاحب کا جو یہ نیک خیالات ہیں اس کو ساتھ دیں، اور ہم لوگ تمام لوگ آپ کے ساتھ میں ہمیشہ جس طرح سے تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رحمان رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ پردہ داری کے جہاں تک سوال ہے، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے، جہاں ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، جہاں آبادی ہے یا آبادی نہ بھی ہو تب بھی اس کے باوجود بھی جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ برسر عام جو ہے ان تمام کاموں کو انجام دیں، بلکہ اس کی پردہ داری بہت ضروری ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ کسی کو بھی تکلیف دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ از حد حرام ہے. حرام ہے بالکل پڑوسی کو تکلیف دینا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے XYZ کوئی بھی ہو. لہذا اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی تقسیم کا بھی جہاں تک معاملہ ہے کہ کھلے عام نہ لے جائے جائے، گرچہ ہم اپنی آبادی میں ہوں اس کے باوجود بھی کھلے عام نہ لے جائے، پردہ داری کے ساتھ، پردے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کا کام انجام دے، تاکہ ہم سنجیدگی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اپنے تہوار کو ہم گزار سکیں اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو ساتھ لے کر چل سکیں. اس ویڈیو کے مادھیم سے جو لوگ دیکھیں گے اور اپنا چرچا آپ کے ادارے کو کرنا چاہیں گے تو کیسے آپ لوگ کانٹیکٹ کریں گے؟ ہماری ایک ٹیم جو ہے بیلگیچے کے ایک مختص علاقے پہ وہاں بیٹھی رہے گی انشاءاللہ، ٹیبل اور چیئر لگا کر. تو جس کسی کو بھی وہاں جانا ہے وہ ہم لوگ جو اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ کا یہ پروگرامنگ ہے کہ بینر لگایا جائے گا اور بینر میں یہ بھی مینشن کر دیا کس وینیو میں ہم لوگ بیٹھیں گے، کہاں پر بیٹھیں گے، کس وقت سے کس وقت رہیں گے،
तीनों दिन जो है बकरीद का तीनों दिन जो है कौन कौन लोग बैठेंगे वो तमाम डिटेल्स जो है इंशाल्लाह ताला रहमान मेरी कोशिश ये रहेगी, और हमारे कमेटी के मेंबर्स भी वहाँ रहेंगे, उनके लोग भी वहाँ रहेंगे, और बता दीजिएगा कहाँ बैठेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी के शुक्रिया के साथ और उनके चेयरमैन और उनके सरपरस्त के शुक्रिया के साथ और मीडिया वालों के भी शुक्रिया के साथ एक बात ये कहनी है कि अभी नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी ख़ास तौर से इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है जो करंट सिचुएशन जो भी आते हैं और जो भी परेशानियां लाहिक होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि सैलाब में जो परेशानियां आती हैं, सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए अम्फान में और यश तूफ़ान, ये जितने भी सैलाब या तूफ़ान वगैरह में जो मुतासिर लोग होते हैं उन पे वो मदद ये टीम पहुंचाती है। और अभी करंट सिचुएशन में मेडिकल पर्पस पे चूँकि इन लोगों ने बहुत ही गहरी नज़र में नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी के जो हर फर्द हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, बाहैसियत हैं, इसके साथ भी कौम का दर्द रखने वाले हर फर्द इसमें मौजूद हैं, हर फर्द हैं, उनके दिल में है ये दर्द। तो लिहाजा मेडिकल पर्पस में जो उन लोगों ने देखा कि बिलगचिया बस्ती में या फिर अतराफ में मेडिकल का लेकर बहुत ही इशू हो जाता है और लोग जो है इस पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी ने फैसला लिया है कि इन साल से ये चर्म कुर्बानी के जानवर के जितने भी चमड़े हैं वो वसूलेंगे और वसूलने के बाद उन पे जो आएगा, जो रकम होगा वो मेडिकल पर्पस पे वो खर्च करेंगे। बहुत ही मुस्तहसन कदम है ये। इंशाल्लाह हम सब इसकी तायद भी करते हैं और अपील भी करते हैं, जितने भी सुनने वाले देखने वालों से अपील करते हैं कि वो चर्म कुर्बानी जो है नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी को भेज दें ताकि उससे जो है गरीबों की, नादार की जो मेडिकल पर्पस पे जो भी खर्च आते हैं वो उसको पूरा किया जा सके। पहली बात है। और दूसरी बात है कि नेशनल पीस एंड यूनाइटेड कमेटी की जानिब से हर साल 15 अगस्त को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी होता है और इसके अलावा प्राइड ऑफ बेलगचिया, प्राइड ऑफ कोलकाता, इस तरह से ये अवार्ड दिया जाता है जो मतलब मुख्तलिफ जितने भी लोग होते हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो मतलब फील्ड पे काम करते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइड ऑफ बेलगचिया और प्राइड ऑफ कोलकाता, इस तरह से उनको एक अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड भी इंशाल्लाह वो प्रोग्राम होगा, वो 15 अगस्त को वो भी प्रोग्राम लिया जाएगा। लिहाजा हर कदम इनका काबिल मुबारकबाद है। हम दुआ करते हैं कि आगे भी इनका और भी मतलब इक़दाम होता रहे ताकि अवामुन नास को इसका फ़ायदा पहुँचे। मैं बहशते जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल पीस यूनाइटेड कमेटी के जानिब से ये अपील करता हूँ कि इन साल से इंशाल्लाह हमारा एक और कदम होगा चर्म कुर्बानी को कलेक्ट करना और साथ ही साथ ज़कात को भी कलेक्ट करना, और इसका खास मकसद होगा हम लोगों का मेडिकल एड। यानी आज जो भी हेल्थ इशू आते हैं लोगों के सामने तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो इस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का खास मकसद होगा मेडिकल एड, यानी किसी को भी ज़रूरत पर मदद करना, और इसके लिए बाकायदा तौर पे हम लोग का एक स्क्वाड, एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगा जो अपने तौर पर इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद जो ज़रूरतमंद होगी उसको मदद करेंगे। चूंकि यह अदारा तकरीबन 2020 में लॉकडाउन में बनाया गया और तकरीबन कई फील्ड में काम किया, खास तौर से कोरोना के वक्त में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, किट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तूफान अम्फान जैसे तूफान आने पर जो तबाहकुन इलाके थे सुंदरबन की तरफ, वहां हम लोगों ने मदद पहुंचाई, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा। उसके अलावा मंदिरों और मस्जिदों में हम लोगों ने सैनिटाइज किया, राशन शॉप का इंस्पेक्शन किया। चूंकि बेलगचिया में कोरोना के वक्त राशन दुकान में बहुत सारे धांधली हो रहे थे तो हमारी टीम ने फलाह उम्मत फाउंडेशन के साथ मिलकर इंस्पेक्शन किया और उसमें सुधार लाया। इसके अलावा बहुत सारे काम हम लोगों ने अंजाम दिए। तो इंशाल्लाह हम लोगों की तमाम टीम हमारे सरपरस्त और चेयरमैन की मौजूदगी में और मशवरा से ये तय पाया है कि इन साल से हम लोग चमड़ा का कलेक्शन करेंगे, ज़कात का कलेक्शन करेंगे और उससे जो भी रकम कलेक्ट होगा उसको मेडिकल एड में लगाया जाएगा। और ये कदम इंशाल्लाह इन साल से चालू हो रहा है और आइंदा हर साल इसको किया जाएगा।